हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल जिसमें हमें दिया गया है कि वी हैव टू सॉल्व द स्ट्रेस यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स। सो हम मेथड ऑफ जॉइंट का यूज़ करेंगे स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें एक एक जॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा जिससे हम मेंबर्स का फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि किसी भी मेथड ऑफ जॉइंट को सॉल्व करने के लिए आपको पहले रिएक्शन फोर्सेस निकालने होते हैं, या फिर सेक्शंस में भी ऐसे ही करना होता है। सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट कि रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगे। ए इज और बी डी दोनों ही हमारे पास एक हिंज सपोर्ट है, बट लेकिन पूरे ट्रस में अगर आप देखोगे तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो जीरो हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल फोर्स है वही रहेंगे। सॉरी, डी जो है हमारा रोलर सपोर्ट है, तो इसमें तो वैसे भी वर्टिकल फोर्स ही रहेगा। सो रिएक्शन एट डी इन वाई, रिएक्शन एट ए इन वाई, जो एक्स में रहेगा वो जीरो हो जाएगा। सो दिस इज 12, this is 20, and the distance is at जो ये फोर्स है 12 किलो न्यूटन, ये हम मान सकते हैं कि ये मिड पॉइंट पे लग रहा है, विच इज एट 1 मीटर, एंड दिस इज अगेन 2 + 1 विच इज 3। सो ये जो 20 वाला फोर्स है दैट इज एट अ पॉइंट 3 फ्रॉम द पॉइंट ए। या सो एंड द टोटल डिस्टेंस इज 6, जैसे कि आपको दिया गया है इन द ट्रस। सो हम बोल सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो हो जाएगा। सो वर्टिकल फोर्स का अगर आप इक्विलिब्रियम लगाओगे एफ आई जीरो, तो आपको मिल जाएगा आर ए वाई प्लस आर डी वाई इज इक्वल टू 12 + 20 विच इज 32, इक्वेशन नंबर 1। वही अगर आप समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए अगर आप जीरो कर दोगे, सो आपको मिलेगा 12 × 1, क्लॉकवाइज मूवमेंट हम इसे पॉजिटिव लेंगे, प्लस 20 × 3 अगेन क्लॉकवाइज से पॉजिटिव, निगेटिव आर डी वाई इंटू 6। निगेटिव क्यों लिया? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। अगर आप इस फोर्स का मूवमेंट देखोगे तो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वाई हमने इसे निगेटिव लिया है। सो दैट विल बी 72/6 विच इज 12। सो आर डी वाई, फिर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे सर, 12 + 20 × 3 विच इज 72/6 इज 12। सो आर डी वाई इज 12। अगर आप इसे ये पुट करेंगे तो आपके पास आर ए वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, विच विल बी 20। सो आपके पास आ चुका है कि आर ए वाई और आर डी वाई की वैल्यू क्या है। सो आप सीधा लिख सकते हैं कि आर ए वाई इज नथिंग बट 20 एंड आर डी वाई इज नथिंग बट 12। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने एनालिसिस के। लेट अस कंसिडर पॉइंट ए फर्स्ट। सो इफ यू कंसिडर point A first, then we have this force of 20 and FAG, because in the beam AG, and FAB in the beam AB, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सो स्टार्टिंग आपको अगर पता ही होगा कि जो जॉइंट्स में हम फोर्सेस कंसिडर करेंगे वो इट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द जॉइंट। सो लेट से अगर आपका कोई जॉइंट ये है, तो फोर्सेस हमेशा अवे फ्रॉम द जॉइंट ही हम कंसिडर करते हैं, कभी भी ऐसा टुवर्ड्स द जॉइंट कंसिडर नहीं करते हैं। आप ये कर सकते हैं अगर आपको कंप्रेसिव फोर्सेस मानने हैं, लेकिन हम ऐसा नॉर्मली मानते नहीं है। हम मानते हैं कि जो फोर्सेस है दैट विल बी मोस्टली दे विल बी टेंसाइल फोर्सेस। ये एक अजम्पशन भी आप मान सकते हो, बट अगर आपका फोर्स निगेटिव में आ गया तो आप बोल सकते हो कि अजम्पशन गलत था और फोर्स जो है वो कंप्रेसिव होना चाहिए। सो ये आपके एफ बी डी बन सकता है एट द पॉइंट ए। सो दैट इज लेट अस से थीटा। सो थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? लेट अस से दिस इज 2.5 और इसकी वैल्यू होती है 1, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट। तो थीटा इज नथिंग बट, सॉरी दिस इज नॉट 2.5, तो cos थीटा विल बिकम, जो बेस है दैट इज 1/2.5। सो cos थीटा, so let us say this is some theta. So cos theta will become 1/2.5, जिसको आप 0.8 भी लिख सकते हो। let us just do 1/2.5 is 0.4, sorry, 0.4. So yeah, so this is the cos theta for the the point A.
सो आप एफ ए जी को रेजोनेट कर सकते हो। लेट अस से एफ ए जी, यहाँ पे होगा एफ ए जी कॉस थीटा, और अपवर्ड में लगेगा एफ ए जी साइन थीटा। जो ये एफ ए जी है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। आफ्टर रिमूवल आपको दिख जाएगा कि लेटेस्ट से आपने समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो किया और समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो किया। सो लेटेस्ट से कि आप स्टार्टिंग में समीशन ऑफ एफ वाई जीरो करना चाहते हो, तो समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सो एफ ए जी साइन थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो जो हमारा एफ ए जी की वैल्यू आएगी, दैट विल बी -20 बाय साइन टेक थीटा, एंड द थीटा कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस कॉस थीटा इज 1/2 तो अगर आप कॉस इनवर्स 1/2.5 करोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो वैल्यू है एंगल की, जो इस थीटा के लिए, सॉरी थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 66.42, क्योंकि हमें पता था कि कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1/2.5 होनी चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो थीटा होगा उसका, जिस थीटा के लिए उसकी वैल्यू होगी वो हम कॉस इनवर्स से निकाल सकते हैं। कॉस इनवर्स 0.4 करोगे आप तो 66.42 आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इससे निकाल सकते हो कि व्हाट इज एफ ए जी, विच इज -20 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दैट 66.42 -21.82। सो जो एफ ए जी की वैल्यू हमारे पास आई -21.82 के बराबर आई है, किलो न्यूटन। वही अगर आप समीशन ऑफ एफ एक्स अगर जीरो करोगे तो आपको मिलेगा कि एफ ए बी प्लस एफ ए जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हमें वैल्यू पता है 0.4 है। सो हम लाइक एफ ए जी की वैल्यू भी हमें पता है 21.82 का। सो हम यहाँ पे रख सकते हैं वैल्यू कि 21.82 इंटू 0.4 इज 8.72। सो एफ ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.728 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हम कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट बी को। उससे पहले आप कंसिडर कर सकते हो पॉइंट डी को, क्योंकि पॉइंट डी का जो कैलकुलेशन होगा वो ए के लाइक लाइक सिमिलर होगा, इसलिए आपको इजी भी हो सकता है। सो लेट अस से पॉइंट डी पे देयर इज अ 12 किलो न्यूटन फोर्स एक्टिंग, एंड दिस इज द फोर्स एफ ई डी, आप इसे बोल सकते हो। सो दिस इज एफ ई डी एंड दिस इज एफ सी डी। अगेन यहाँ पे थीटा आएगा, जिसकी जो वैल्यू रहेगी कॉस थीटा की वो अगेन रहेगी 1/2.5। सो आप इसे लाइक रेजोल्यूट कर सकते हो एफ ई डी कॉस थीटा एंड एफ ई डी साइन थीटा में। सो जो अगर आप समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करोगे तो आपका आएगा 12 प्लस एफ ई डी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंड एफ सी डी प्लस एफ ई डी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये आएगा आपका समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से। सो ऊपर वाली इक्वेशन से आपको मिलेगी कि एफ ई डी की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट -12 बाय साइन थीटा, एंड साइन थीटा के लिए आपको एंगल की वैल्यू पता ही है कि जो जिसके लिए कॉस थीटा जो है वो लाइक 1/2.5 है। सो कॉस इनवर्स 1/2.5 अगर आप करेंगे अगेन आपको ये मिलेगा 66.42। सो साइन ऑफ दैट इज 0.91, एंड -12 divided by that is -13.09. So FED is -13.09 किलो न्यूटन। वही आपका जो एफ सी डी है दैट विल बी इक्वल टू -FED cos theta which is into 0.4 which is 5.23।
So 5.23 FCD is equal to 5.23 किलो न्यूटन। सो ये आपका है पॉइंट डी के बाद। ऐसे ही करके आप यूज कर सकते हो पॉइंट जी, पॉइंट ई, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। आपको सारे फोर्सेस मिल जाएंगे, आपको एफ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट अस कंसीडर जी एंड एफ क्विकली। सो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे अगर आप पॉइंट ई को कंसीडर करें और यहाँ पे अगर आप पॉइंट जी को कंसीडर करें, तो आप लाइक इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो लेट अस कंसीडर पॉइंट जी। पॉइंट जी पे आपका फोर्सेस आएंगे एफ ए जी। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, दिस इज फोर्स जी बी एंड दिस इज द फोर्स एफ जी एफ। अगेन आपको लाइक फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेट अस से दिस इज द एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड दिस इज द थीटा जिसमें हमें रिजॉल्व करना है। तो आपको पता दिख ही रहा होगा कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, एंड दिस विल अगेन बिकम थीटा। जिसके आपको पता है दिस विल बिकेम थीटा बिकॉज ऑफ लाइक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री या सिंपल ज्योमेट्री भी आप बोल सकते हो कि अगर ये थीटा है तो ये भी आपको थीटा मिल जाएगा, जिससे आप रेजोलेट करना इजी हो जाएगा। सो दिस इज लेट अस से एफ ए जी cos theta and this is f a g sin theta. This will become f g b sin theta and f g b cos theta. सो नाउ यू कैन, अभी आप इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज कर सकते हो कि एफ ए जी साइन थीटा, यहाँ पे आपको 12 किलो न्यूटन का फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। सो एफ ए जी साइन थीटा प्लस एफ जी बी साइन थीटा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। नेक्स्ट इक्वेशन आपका जो बनेगा वो बनेगा एफ जी बी कॉस थीटा प्लस एफ जी एफ इज इक्वल टू एफ ए जी कॉस थीटा। सो हमारे पास जो वैल्यू है वो एफ ए जी की वैल्यू हमारे पास है। तो आप जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से लाइक जीबी की वैल्यू निकाल सकते हो, और वही आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो। लेट अस से एजी की वैल्यू अगर आप -21.82 अगर आप रखोगे, सो -21.82 इंटू साइन ऑफ जो एंगल है, लेट अस से फिर से अगर आप लाइक कैलकुलेट करना चाहो, इज 66.42 प्लस एफ जी बी हमें निकालना है इंटू साइन ऑफ 66.42 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो जो आंसर आएगा आपके पास कि 21.82 इंटू साइन ऑफ 66.42 -12 divided by sine of 66.42 is 8.72। सो जो एफ जी बी आपके पास आएगा वो आएगा 8.72। एफ जी बी इज इक्वल टू 8.72 किलो न्यूटन। यही आप यहाँ पे पुट कर सकते हो एफ जी बी कॉस थीटा प्लस एफ जी एफ इज इक्वल टू एफ ए जी कॉस थीटा पे, जिससे आपको मिलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ जी एफ। सो एफ जी एफ आपको मिलेगा एफ ए जी माइनस एफ जी बी कॉस थीटा so FAG is -21.82 minus FGB is 8.72 into
cos theta is 0.4, 12.216, so it is minus 12.216. FGF is minus 12.216 किलो न्यूटन. सो इसी तरह आप पॉइंट ई पे भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें लाइक सेम इक्वेशन ही बनेंगे लगभग. सो जस्ट कुछ डिफरेंस आएगा. लेट से अगर आप ई को कंसिडर करते हो तो वी हैव एफ ई सी, एफ ई डी, एफ ई एफ, एंड दिस इज अगेन आवर थीटा. जैसे हमने बोला कि यहाँ पे थीटा है, फिर 90 है, फिर से थीटा. सो हो जाएगा एफ ई डी cos थीटा, एफ ई सी cos थीटा, एफ ई सी साइन थीटा, एंड एफ ई डी साइन थीटा. अगर आप इक्वेशन अभी लिखोगे कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम एंड हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आपके पास आएगा एफ ई सी साइन थीटा प्लस एफ ई डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज देर इज नो वर्टिकल फोर्स हियर. अगर आप देखोगे एट पॉइंट ई वर्टिकल कोई फोर्स नहीं है, तो सीधा ही आ जाएगा आपके पास कि जो ई सी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस एफ ई डी, साइन थीटा कट होने के पास. सो जो एफ ई सी की वैल्यू है, ई डी की वैल्यू है -13.09, तो इसकी हो जाएगी +13.09 किलो न्यूटन. वही अगर आप हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो एफ ई सी कॉस थीटा प्लस एफ ई एफ इज इक्वल टू एफ ई डी कॉस थीटा. सो एफ ई एफ आप निकाल सकते हो ई डी कॉस थीटा माइनस ई सी कॉस थीटा से. एंड ई डी हमारे पास है -13.09 एंड माइनस ई सी हमारे पास है -13.09. सो 13.09 इंटू 2 एक तरह से अगर आप कर लो, या सो इंटू 0.4 is -10.472. So FEF is -10.472 किलो न्यूटन. नेक्स्ट हम पॉइंट बी को कंसिडर करेंगे एंड पॉइंट सी को कंसिडर करेंगे, जिससे हमारे सारे फोर्सेस आ जाएंगे. सो दिस इज द पॉइंट सी. सो बी को जैसे आप लाइक एफ बी डी बनाओगे, वी हैव एफ ए बी, एफ बी सी एंड दिस टू फोर्सेस जो कि है एफ बी एफ और एफ बी जी. और जो थीटा है इसमें भी आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज द थीटा. सो आप इसे फिर से रिजोल्व कर सकते हो कि एफ बी जी कॉस थीटा, एफ बी एफ कॉस थीटा, एंड अगेन साइन की एफ बी एफ साइन थीटा एंड एफ बी जी साइन थीटा. So these are the resolution of like forces. Now you can like हम solve कर सकते हैं इक्वेशन. लेट अस से कि समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो और समेशन ऑफ एफ वाई जीरो अगर हम फिर से लगाते हैं तो एफ बी जी साइन थीटा प्लस एफ बी एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0. एंड बी जी की वैल्यू हमें दी गई 8.72 जो हमने पहले निकाल ली थी. सो एफ बी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे फिर minus of FBG which is 8.72. So FBF is minus of 8.72 किलो न्यूटन. एंड बाकी सब हम निकाल सकते हैं कि एफ ए बी प्लस एफ बी जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ बी सी प्लस एफ बी एफ कॉस थीटा, जिससे हम एफ बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड
या बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर कि एफ ए बी जो कि है 8.728 प्लस एफ बी जी वैल्यू है 8.72 इंटू 0.4 माइनस एफ बी एफ की वैल्यू है माइनस 8.72 into cos theta is again 0.4 is equal to FBC. सो जो FBC की वैल्यू आएगी वो आएगी 8.728 प्लस 8.72 इंटू 0.4 प्लस 8.72 इंटू 0.4 15.704 इक्वल टू 15.704. सो एफ जो बी सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 15.704 किलो न्यूटन. वही अगर आप पॉइंट सी पे कंसिडर करोगे सो पॉइंट सी पे हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ बी सी इन द लेफ्ट, राइट साइड में एफ सी डी, यहाँ पे आता है एफ सी ई और यहाँ पे आता है एफ एफ सी से. एंड सी डी की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी 5.23. बी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है जो की है 15.704. तो लाइक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं एफ एफ सी के लिए और एफ सी ई के लिए ताकि हमारा पूरा ट्रस्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा उसके बाद. सो इसको अगर हम बोल दें कि अगेन आप इसे बोल सकते हैं दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. सो एफ सी ई कॉस थीटा, एफ सी ई कॉस थीटा this is FCE sin theta, FFC sin theta. So you can solve for like you have FFC is equal to FCE जस्ट द निगेटिव. जैसे कि आपको वर्टिकल इक्विलिब्रियम जैसे सॉल्व करेगा आपको आ जाएगा. तो एफ एफ सी की वैल्यू क्या आई जो -13.09, क्योंकि सीई की वैल्यू जो है वो है 13.09 जैसे हमने यहाँ पे निकाला है. सो इट विल बी -13.09 जो एफ एफ सी की वैल्यू आ जाएगी -13.09 आ जाएगी. एंड नीचे में हमारे पास सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है, सी डी की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है. तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली हमने सारी जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर ली है फॉर द गिवन ट्रस्ट. these are the values written on the right. So yeah, this is how we can solve this question. So this this is how we can solve. यहाँ पे C sorry CE नहीं, यहाँ पे FC होना चाहिए. Yeah, so this is how you can solve this question. Thank you.